अजीत पवार से टूटा बीजेपी का भरोसा, शाह की मीटिंग में शिंदे को बुलाया, अजीत की नो एंट्री। शरद पवार बीजेपी के साथ खेला करने को तैयार, एनडीए गठबंधन में होगी बड़ी टूर। शिंदे फडणवीस के साथ एक दिन में 2 बार शाह ने की गुप्त मीटिंग, अजीत रहे दूर। महाराष्ट्र में एक बार फिर से शुरू गुप्त मीटिंगों का दौर। लोकसभा चुनाव से पहले अब बीजेपी ने अपनी पूरी तैयारियां तेज कर दी है। पार्टी के वरिष्ठ नेता पूरे देश का दौरा कर रहे हैं। निशाने पर वो राज्य हैं जहां पिछले 4 साल में गठबंधनों में बड़ा बदलाव हुआ है। बीजेपी के बड़े सहयोगी इस बार विपक्षी गठबंधन में दिखाई दे रहे हैं और ऐसे राज्यों की कमान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने हाथ में ले रखी है। बीजेपी का खास फोकस महाराष्ट्र और बिहार पर है, जहां पहले उद्धव ठाकरे और बाद में नीतीश कुमार बीजेपी से अलग हो गए थे। बीजेपी ने महाराष्ट्र में तो शिवसेना को ही तोड़ दिया, तो बिहार में जेडीयू कमजोर करने में भी सफलता हासिल की है। लेकिन ये उद्धव और नीतीश बीजेपी की परेशानी अभी भी बने हुए हैं। बीजेपी को एहसास है ये 2 राज्य उसके लिए बेहद जरूरी हैं। बात 2019 के लोकसभा चुनाव की करें तो बिहार की 40 सीट में से 39 सीटें एनडीए ने जीती थी, तो महाराष्ट्र की 48 में से 41 सीटों पर एनडीए को जीत मिली थी। यानी इन दोनों राज्यों की 88 सीटों में से बीजेपी के गठबंधन को 80 सीटों पर जीत मिली थी। इसमें आधी के करीब यानी 39 सीट अकेले बीजेपी के हिस्से में आई थी। लेकिन इस बार हालात बदले बदले से हैं। बीजेपी को भी एहसास है कि इस बार लड़ाई आसान नहीं है, इसलिए शाह इन दोनों ही राज्यों का दौरा लगातार कर रहे हैं। लेकिन महाराष्ट्र को लेकर जो तस्वीर सामने आई है वो चौंकाने वाली है। अमित शाह मुंबई में थे और दौरान उन्होंने अपने गठबंधन सहयोगी के साथ 2 बार मीटिंग की। ये मीटिंग बेहद गुप्त रखी जा रही है क्योंकि मीटिंग में क्या बातचीत हुई इसकी जानकारी किसी को नहीं दी गई है। और सबसे बड़ी बात ये, दोनों मीटिंग में शाह के साथ देवेंद्र फडणवीस और सीएम एकनाथ शिंदे तो मौजूद थे, लेकिन अजीत पवार को नहीं बुलाया गया। शाह मुंबई में थे तो अजीत पवार इस दौरान बारामती में थे, यानी वो मुंबई में ही नहीं थे। अब इसे अजीत पवार की नाराजगी से जोड़ा जा रहा है, तो दावे यहां तक किए जा रहे हैं कि अजीत पवार एक बार फिर अपने चाचा के साथ पैचअप कर सकते हैं। अभी चाचा शरद पवार और भतीजा अजीत पवार के बीच पैचअप की कोशिशें तेज हो गई हैं। दोनों ही गुटों की ओर से कहा जा रहा है कि एनसीपी में कोई टूट फूट नहीं है। और सबसे बड़ी बात, जिस तरह से शिवसेना में टूट के बाद मामला तुरंत ही सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया था, वहीं एनसीपी में टूट को करीब 3 महीने होने को है। लेकिन ये मामला सिर्फ चुनाव आयोग और विधानसभा अध्यक्ष तक ही पहुंचा है, और वो भी इसलिए क्योंकि सहयोगी दलों का भी दबाव था। दोनों ही गुट एक बात साफ कर चुके हैं कि कोर्ट नहीं जाएंगे। लेकिन अब जिस तरह से अजीत और शरद पवार के बीच मुलाकातों का दौर बढ़ा है और एक दूसरे के खिलाफ सख्त बयान भी दिए जा रहे हैं, उससे बीजेपी हाईकमान के अंदर भी डर दिख रहा है। ऐसे में बीजेपी ने प्लान बी पर काम शुरू कर दिया है। अगर अजीत पवार फिर से शरद पवार के पास वापस लौट जाते हैं तो बीजेपी को शिंदे के साथ ही आगे बढ़ना होगा। एनडीए को लोकसभा चुनाव शिंदे के साथ ही लड़ना होगा और राज्य की 48 सीटों में से अधिकांश पर कब्जा भी करना होगा। और शायद इसी के लिए अब बीजेपी ने भी अजीत पवार से किनारा करने की तैयारी शुरू कर दी है। अमित शाह मुंबई में थे, इसके बावजूद अजीत पवार ने उनसे दूरी बनाए रखी। इस राज से जल्दी पर्दा हट सकता है और ये पर्दा 5 राज्यों विधानसभा चुनाव से पहले हटता है या फिर विधानसभा चुनाव के बाद इसका फैसला शरद पवार को लेना है। लेकिन ये जरूर तय माना जा रहा है कि अगले साल की शुरुआत से पहले महाराष्ट्र में बड़ा खेला होने वाला है, क्योंकि दिसंबर जनवरी में इंडिया गठबंधन में सीटों के बंटवारे का ऐलान भी होना है और उससे पहले ही शरद पवार बड़ा खेल करने की तैयारी में भी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, द धाकड़ न्यूज।